नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट एंड वास्तु आर्क अम्बाला से मैं आपका दोस्त गगनदीप शर्मा अपनी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आपको नई से नई जानकारी दूं ज्योतिष के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। और मेरा जो मेन मकसद है वो है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हर जो हिंदू रीति रिवाज हैं, जो पूजा पद्धतियां हैं, जो ज्योतिष के सारे उपाय हैं, उनके पीछे का कारण और उनका लॉजिक क्या है, उनके पीछे क्या साइंस काम करती है। तो उसी एक कड़ी में आज की हमारी एक नई वीडियो। मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा, मैं हूं ज्योतिषी और मैं वास्तु शास्त्री भी हूँ, और मैं रत्नों का होलसेलर भी हूँ, और मैं हूँ हिंदू धर्म के ग्रंथों का विद्यार्थी, या ये कह सकते हैं कि मैं सभी धर्म के ग्रंथों का विद्यार्थी हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ज्योतिष मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा कि ज्योतिष के अंदर या लाल किताब के अंदर या हमारे हिंदू धर्म में 40 की संख्या बहुत ही शुभ मानी गई है। 40 की संख्या बहुत ही एक मतलब आपने देखा होगा कि हमारे उसमें ज्योतिष में या लाल किताब में सभी उपाय या तो होंगे 40 दिन के, या होंगे 43 दिन के, या होंगे 48 दिन के। यानी 40 के आसपास ही 40, 43 और 48 ऐसे उपाय रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये उपाय 40 दिन ही क्यों होते हैं और इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो इसके बारे में अगर आप पूरी तरह हम समझना चाहें तो ज्योतिष में होते हैं जैसे 40 दिन के उपाय, और धर्म में भी आपने देखा होगा सभी देवताओं की 40 है। 40 का मतलब है 40। तो क्यों है वो 40, और 40 दिन के उपाय क्यों होते हैं, और 43-48 दिन के उपाय क्यों होते हैं, उसी के बारे में बात करने के लिए आज की ये वीडियो है। तो सबसे पहले जब हम ये चीज़ समझेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि ये बनाए क्यों गए, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि जो हमारे मन है, हमारा आदमी का जो मन है, हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि आदमी का जो मन है उसको वो बखूबी समझते थे मन को। जैसे आजकल मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, तो हमारे ऋषि मुनि तो वो तो इतने ज्ञानी थे कि वो मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते थे। तो ये हमारा जो मन है वो 40 मिनट एक विषय पे 40 मिनट से ज़्यादा स्थिर नहीं रह सकता, स्टेबल नहीं रह सकता। वो 40 मिनट से ज़्यादा एक ही विषय पे स्टेबल नहीं रह सकता। ये उसकी खूबी है मन की। इसीलिए आप शायद ध्यान कभी ना दिया हो, और अगर नहीं दिया हो तो ज़रूर सोचना इसके बारे में कि जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक पीरियड 40 मिनट से 45-40 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण भी यही है क्योंकि हमारा जो मन है वो एक सब्जेक्ट पे, एक विषय पे, एक विचार पे ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक काम कर सकता है। उसके बाद उसे बोरियत आनी शुरू हो जाती है, वो सो जाना चाहता है, उसमें वो आलस्य आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए स्कूलों में 40 मिनट का पीरियड रखा जाता है। और हमारे जो ज्योतिष है उसमें जो समय की सबसे छोटी इकाई जो होती है, यानी जो जैसे दिन है हमारा, पहर है 8, उस तरह अगर वैसे देखा जाए तो 45 या 40 से 45-48 मिनट का ही मुहूर्त होता है। या 40 मिनट का होगा, या 45 का, या 48 का। तो ये मुहूर्त होता है। वो भी यही कारण है क्योंकि जब ऋषि मुनि मुहूर्त निकालते थे कि ये हवन का मुहूर्त निकल गया 48 मिनट का, शादी का, फेरों का, ये सारा, क्योंकि उनको पता था कि अगर मान लो आदमी पूजा करा रहा है तो उस 48 मिनट के अंदर ही वो हो जाए तो बढ़िया है, और अगर हवन करा रहा है वो भी 48 मिनट में हो जाए तो बढ़िया, क्योंकि नहीं तो उसका मन जो पूरी तरह श्रद्धा जो वो नहीं दिखा पाएगा मन उसमें, और वो इधर उधर भागेगा।
क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा वो एक चीज़ पे स्टेबल मन हमारा नहीं रह सकता। और दूसरा, अब कहाँ स्टेबल ये हो सकता है उसके बारे में बताते हैं कि अगर हम कोई भी एक विषय को पकड़ के मन को उस पर स्टेबल करना चाहें, यानी जैसे मान के चलो कि आपकी कोई आदत है, अगर आप उस आदत को छोड़ना चाहो तो क्या करना पड़ेगा। जैसे मन 40 मिनट से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पे फिक्स नहीं रहता, वैसे ही हमारा जो मन है अगर ये 40 दिन लगातार कोई एक काम को कर लेता है तो वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे मान लो कोई आदमी सुबह लेट उठने की आदत है उसको, तो पूरा जीवन वो लेट उठा है, तो अगर वो चाहे कि मैं जल्दी उठना शुरू करूं और वो 6 बजे का अलार्म लगा के रोज़ जागना चाहे तो वो 5 दिन जागेगा, छठे दिन मन उसको फिर सुलाए रखेगा, कहेगा छोड़ यार आज नहीं मैं उठूँगा, आज आराम से उठूँगा, तो वो आदत टूटने नहीं देता। लेकिन अगर कोई आदमी ये ठान ले, ये संकल्प ले ले कि मैंने तो अपनी आदत को छोड़ना है और नई आदत को पकड़ना है, ये जल्दी उठने की आदत मैंने बनानी है, तो आपको अगर आप 40 दिन लगातार एक आदत पे काम करोगे तो वो 40 दिन बाद फिर वो फिक्स हो जाएगी, फिर नई आदत आपको मिल जाएगी, फिर पुराना लेट उठने का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर आपकी ऑटोमेटिक 6 बजे आँख खुल ही जाया करेगी अपने आप। तो ये बहुत ही गहरा रहस्य है इन उपायों के पीछे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 40 दिन के उपायों का क्या कारण था। 40 दिन में जैसे ग्रहों के हम तीन तरीके से ग्रह को शांत कर सकते हैं। मान लो आपके बहुत बुरे प्रभाव देने वाले कोई ग्रह हैं तो आप उसको 3 तरीकों से ही टैकल कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका है या तो ग्रह को शांत कर दिया जाए, दूसरा है उसकी प्रक्रिया को समझ के उसके साथ ऐसा सिस्टम किया जाए कि उसकी प्रक्रिया को समझ लिया जाए, तीसरा है कि या हम उसकी जो पूरा प्रक्रिया है हमें परेशान करने की, उसी प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जाए। यानी ये जो ग्रह हैं, अब ये देखो, ये मन का मैंने क्यों बताया आपको, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, आप उसको ज़रूर देखना, वो भी मैंने यही बताया था कि ग्रह ये चीज़ें हमारे पे असर करती कैसे हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने शायद नहीं तो नीचे जाके देख लेना, उसका टाइटल है बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से परे, यानी उसमें मैंने आपको बताया है कि ग्रह कैसे हमारे पे असर करते हैं। ये तो सबको पता है कि असर करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, ये हमारे मन को पकड़ते हैं, हमारे विचारों को पकड़ते हैं, उसी से प्रक्रिया, उसी से केमिकल रिएक्शन, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना केमिकल रिएक्शन, वो हमारे मन से ही केमिकल रिएक्शन, भावनात्मक रिएक्शन, विचारात्मक रिएक्शन करके हम पे असर करते हैं। तो इसीलिए मन को मैंने बताया कि मन की ये खूबी है, इसीलिए उपाय इतने दिन के होते हैं। तो ये इतने दिन के क्यों होते हैं? 40 दिन के उपायों का यही कारण है। तो पहले तो हम, जैसा मन हमारे पास है, मन सबके पास वैसा ही है, यानी हर जगह मन सेम ही है और अमन कोई भी नहीं है। जैसे मनुष्य के पास मन है, ऐसे ही राक्षसों के पास मन है, ऐसे ही यक्षों के पास मन है, ऐसे गंधर्वों के पास मन है। मन सबके पास है, देवताओं के पास भी मन है और ग्रहों के पास भी मन है। तो कोई भी ग्रह की जो प्रक्रिया है, अगर हम उसको तोड़ना चाहें कि एक खराब ग्रह हम पे असर कर रहा है, तो अगर उसमें 2 चीज़ें, देखो ज्योतिष के उपायों में कई चीज़ें काम करती हैं, सिर्फ यही नहीं कि आपने प्रक्रिया ही कर ली, उसमें आपकी साइकोलॉजी भी काम करती है, दोनों तरफ से काम होता है। एक तरफ तो 40 दिन आप उस ग्रह को शांत करने के उपाय करोगे और जो भी सामग्री है उसका प्रयोग करोगे जो उस ग्रह से रिलेटेड है। दूसरा, आपका मन लगातार, अगर आप 40 दिन का उपाय करोगे, आपका मन, मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे के समझा देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा गुरु अच्छा हो जाए, वो मेरा गुरु अच्छा नहीं है, मेरा ख़राब है वो, तो मैं क्या करूँगा, 43 दिन मैं तिलक लगाऊँगा केसर का। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जब मैं तिलक लगाऊँगा तो ये सिर्फ यही नहीं कि वो गुरु ही असर करेगा, मेरा मन भी असर करेगा, क्योंकि जब मैं 43 दिन जब भी मैं तिलक लगाऊंगा तो मैं उस समय ये ज़रूर सोचूंगा कि ये गुरु के लिए है। दूसरा, मैं क्या सोचूंगा
कि मेरे को गुरु को ठीक करना है। तीसरा मैं क्या सोचूंगा, मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि गुरु ठीक होने पे मुझे क्या अच्छे फल मिलेंगे। यानी जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हो रही और वो तिलक लगा रहा है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, तो जब भी वो तिलक लगाएगा तो वो उसका वो विचार भी प्रबल होगा, है ना, विचार भी प्रबल होगा उसका कि मेरे को मेरी शादी होनी चाहिए। तो जब भी एक विचार प्रबल हो जाए और मन पे, जैसे जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, कि जब भी कोई प्रबल विचार होगा तो वो काम हो जाएगा, क्योंकि 40 दिन लगातार वो मन उसको इतना प्रबल कर देगा। क्योंकि उपाय हमेशा, एक बात ध्यान रखना, उपाय हमेशा वही आदमी करता है जो बदलना चाहता है। जो बदलना नहीं चाहता वो उपाय भी नहीं करता। तो उपाय में ये साइकोलॉजी भी जुड़ी हुई है, और दूसरा फिर उसकी जो तंत्र है, जो वो प्रक्रिया है, जो वो प्रोसेस है उस ग्रह का, तो वो भी वो साथ के साथ चलता है। तो दोनों मिलके वो काम को डन कर देते हैं, दोनों मिलके वो काम को आसान कर देते हैं। तो इसलिए 40 दिन के उपाय होते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा 40 दिन के उपाय क्यों जरूरी हैं। तो 40 दिन के उपाय 43 और 48 में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बताता हूँ। 40 का अंक बनता है 4, 43 का अंक बनता है 4 + 3 7, और 48 का अंक बनता है 3। तो क्या है, जो 40 पहले तो हमने 40 करना है, यानी उसको शांत कर देना है हमने, उसके मन को भी हमने वो कर देना है और अपने मन को भी हमने बदल देना है। 40 दिन में हमने चेंज कर देना है, वो अपने मन को इतना वो कर देना है कि उस ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट को 40 दिन में तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर ख़त्म नहीं होगा। प्रॉपर वो उसको शांत करने से वो प्रॉपर ख़त्म नहीं होगा, वो सिर्फ शांत होगा। ग्रह तो रहेगा और वो अशुभ भी रहेगा हमारी कुंडली में। तो 40 दिन में वो शांत होगा। और 43 दिन में क्या होगा, 43 दिन में हम उससे मुक्ति लेते हैं। 43 दिन में वो उसका बैड इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 43 जो अंक बनता है 40 के बाद, इसलिए वैसे तो 7 अंक बनता है, लेकिन पहले 40 जरूरी है, इसलिए 43 अंक बनता है केतु का। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, मोक्ष देता है, मुक्त करता है। यानी उस ग्रह के इफेक्ट से केतु आपको 43 दिन, 40 दिन तो आपने उसका किया। यानी राहु यानी राहु क्या करता है, तंग, यानी शांत कर दिया हमने। 43 दिन यानी केतु क्या करेगा, मुक्त कर देगा उस ग्रह से हमें। यानी वो एक उसकी प्रक्रिया ही हमने मुक्ति की तरफ ले आई। पहले क्या हुआ, उसको मतलब जैसे एक कोई इंसान है, या तो हम उसको शांत करेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, उसको खाने पीने को देंगे, उसकी सेवा करेंगे। दूसरा क्या, हम कट लेंगे, हम भी कट लेंगे और उसको कभी हम उसके आसपास नजर ही नहीं आएंगे। यानी दूसरा है, उससे मुक्ति ही ले ली हमने, उसके बारे में सोचना नहीं और वो हमारे बारे में सोचे ही ना। तो वो है 43 दिन यानी केतु। और उसके बाद अगर उसको बिल्कुल ही कहानी, एक तो है आदमी को हमने शांत कर दिया, यानी ग्रह को हमने शांत कर दिया। दूसरा क्या है कि हमने उससे कट लिए, मुक्त हो गए। लेकिन हम मुक्त तो हो गए, हम उससे कट तो लिए, लेकिन वो तो है ना मौजूद। अगर मान लो कोई हमारा दुश्मन है, यानी बुरा ग्रह है हमारा, यानी हमारा बुरा कर रहा है, बुरा करने वाला मान लो एक उदाहरण के लिए वो हमारा दुश्मन है, हमने उसको शांत कर दिया, प्यार से समझा दिया, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो समझ ही जाएगा। वो हमने उसको कुछ टाइम के लिए समझा दिया तो उसका असर कुछ समय रहता है। उसके बाद हमने क्या किया, हम उसके कभी सामने आए नहीं, उससे कट ही लिए, उससे मुक्त ही हो गए, उसके बारे में सोचना नहीं। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोच रहा होगा अगर वो हमारा दुश्मन होगा। तो तीसरा है 48 दिन। 48 दिन का बनता है 3 अंक, यानी पहले 40 जरूरी है, फिर 43, फिर 48। 48 का बनता है 3 अंक। 3 होता है 8 4 12, 12 का होता है 3। 3 का मतलब होता है त्रिगुणमयी शक्ति, यानी जिन 3 शक्तियों से पूरी दुनिया चल रही है, तो वह है ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ये त्रिगुणमयी शक्ति जो है, जब हम उसको 3 में तोड़ देते हैं बाद में, यानी उपाय करते करते हम उसका जो प्रोसेस है
आपको उदाहरण देने का मतलब ये नहीं कि वो कोई बैठा है वहाँ, उसका जो प्रोसेस है पहले हमने उसको शांत किया, फिर हमने 43 दिन में क्या करते हैं उससे मुक्त होने की कोशिश करते हैं, और 48 दिन में फिर हम क्या करते हैं कि उसको तीन जो प्रोसेसों से वो चल रहा था, क्योंकि हर आदमी में 3 प्रोसेस होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तो हम उनके तीनों गुणों से बाहर हो जाते हैं। 48 दिन उपायों में हम उनके तीनों गुणों से बाहर होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए प्रॉपर 48 दिन के जो उपाय हम करते हैं, तो लेकिन ये सबके नहीं करने होते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये कुंडली देख के किए जाते हैं। ज़्यादातर 40, 43 और 48 दिन के उपाय पाप ग्रहों के होते हैं, राहु, केतु, शनि, इनके, और ज़्यादातर इन्हीं के होते हैं। तो इसलिए इसका ये रहस्य है, इसी की जो हम उपाय करते हैं ये मन के वजह से, हमारे मन, क्योंकि प्रोसेस मन का है, आप समझे ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो शायद आपको उस वीडियो का लिंक इससे भी मिल जाए कि ये हमारे जो ग्रह हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, जादू है, टोना है, टोटका है, उपाय हैं, ये असर कैसे करते हैं, ये हमारे मन को पकड़ के असर करते हैं। अगर कोई अपने, जैसे आपने सुना होगा कि एक पलटू साहब थे, वो कहते हैं लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े का। कहते पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े का। अब उन्होंने तो कह दिया और लोगों ने इसको सच भी मान लिया, लेकिन वो किसी और संदर्भ में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब उनका मन ही विदा कर दिया, उन्होंने, पलटू ने मन ही विदा कर दिया, उनके पास मन है ही नहीं। मन नहीं है तो क्या असर करेगा कोई, यानी असर भी तभी होगा हर चीज़ का अगर मन होगा। अगर आपके पास मन है तो ही ग्रह असर करेंगे, अगर आपका मन है तो ही आपके। लेकिन जो बुद्ध पुरुष हो जाते हैं, जैसे गुरु नानक देव थे, या दादू थे, पलटू थे, कबीर थे, ठीक है, और हमारे ऋषि मुनि थे, ये तो उन्होंने हमारे भले के लिए बना दिया। वो खुद शायद ना भी करते हों उपाय, क्योंकि वो उन्होंने मन को विदा कर दिया, उन्होंने प्रोजेक्ट ही ख़त्म कर दिया, वो प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया जिसको पकड़ के हर चीज़ हम पे इफ़ेक्ट करती थी। तो उनकी विल पावर, उनकी जो संकल्प की शक्ति है वो बड़ी मजबूत थी, और हमारी अभी उतनी नहीं है, तो हमें हर चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, क्योंकि विज्ञान और प्रोसेस बताना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों ये है इसका रहस्य कि 40 दिन के, 43 दिन के और 48 दिन के उपाय क्यों किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। एस्ट्रो प्लैनेट एंड वास्तुवार अम्बाला शहर से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।